भावना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ढेर सारी बधाई हो सबसे पहले आपको। कैसा महसूस हुआ भावना, पहला जब आपने देखा रिजल्ट? सर एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो मतलब टी टाइम था वो, तो मैं अपना चाय का कप बस जस्ट रख के ही आई थी। एंड सडनली वो नोटिफिकेशन आता है फोन पे, तो मेरे को लगा कि ठीक है, वो काफी दिनों से हो रहा है, यूट्यूबर्स डाल रहा है रिजल्ट आउट, तो मैं उसको इग्नोर कर दी एक बार। फिर टेलीग्राम पे बार बार मैसेज आने लगे, तो फिर मैं सोचा कि यार सच में तो नहीं आ गया। फिर मैं उसको देखी तो जैसे ही मेरे को लगा कि मैं रोल नंबर भूल जाऊंगी जीमेल से मैच करने पे, तो मैं उसको अपनी डायरी में नोट करी और वो जैसे मैंने कहा एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। फिर मैं जब उसको देखी तो जैसे ही वो येलो मार्क हुआ, मैं एकदम ब्लैंक हो गई सर कुछ देर के लिए। फिर मेरी सिस्टर थी पास में, मैं उसको बोली कि यार एक बार तू डाल के देखना हो रहा है कि नहीं। वो बोली हाँ हो गया। सर बहुत अनबिलीवेबल मोमेंट था। भावना, बताए जो आप ये बात बता रहे हैं ना, मतलब मैं तो मैक्सिमम कैंडिडेट से मैंने यही सेम चीज सुनी है कि सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही था। क्योंकि आपने भी, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, इससे पहले कई एग्जाम दिए होंगे और फेलियर उसमें आपने देखा जी होगा। सर। एंड एक्चुअली सर मतलब मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे, ऐसा पता नहीं था ना कि आज रिजल्ट आने वाला है। मैं हाँ। एक्चुअली अब मैं रीजनिंग का पजल सॉल्व करी थी मेंस का। हाँ। अच्छा भावना, सडनली वो नोटिफिकेशन अपने आ गई। बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कब से प्रिपेयर कर रहे सर थे? मैं करौली राजस्थान से हूँ। मैं करौली से हैं आप? जी सर, बहुत कैला फेमस देवी। जगह। कैला देवी बहुत ही फेमस जगह है। जी जी। बहुत अच्छी जगह है। जी सर, मैं वहाँ बिलोंग कब से करती हूँ। प्रिपेयर वैसे मैं कर अपनी रही? प्रिपरेशन के लिए, हाँ सर, 2023 से। 23 हाँ से? वैसे मैं प्रिपरेशन के लिए जयपुर रह रही थी काफी टाइम से, जब हम्म। से मैंने शुरू की। पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग की, हम्म। वही लोगों की बातों में आके वही वो सब ठीक है, अच्छा कोचिंग ज्वाइन किया, 18,000 फीस भी भरी। ओहो। देन फिर रियलाइज हुआ कि एक्चुअली सर मतलब पढ़ाया था बट ठीक है, लगा कि सिर्फ यहाँ से पढ़ के तो प्रीलिम्स ही निकल सकता है, मेंस तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर सर वापस ऑनलाइन कोर्स लिया, यूट्यूब से देखा। एंड सर आप मानोगे नहीं, मैंने मोस्ट ऑफ द मेरी पढ़ाई यूट्यूब से ही की है। एडिटोरियल सेशन, फ्री क्लासेस, सब कुछ यूट्यूब से किया है। बहुत बढ़िया। भावना, ये बताइए, अभी 2023 के बाद से आपने कई सारे एग्जाम दिए जी होंगे, जी है ना? सर। कितने एग्जाम दिए आपने इससे पहले? और उसमें कहाँ कहाँ तक पहुंचे थे? मेंस तक भी पहुंचे होंगे इससे पहले, इंटरव्यू तक जी पहुंचे? सर, जैसे मैंने 2023 मई में प्रिपरेशन शुरू करी थी और शायद सितंबर में आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया था। मैंने वो एग्जाम दिया था, मुझे नहीं पता था वो मेरा फ्री हो जाएगा। तो वो मेरे लिए बहुत सडन था, तो ठीक है उस टाइम पता था कि प्री हो गया, लेकिन पता था कि मेंस तो नहीं होगा। तो उस साल शायद मेरा सिर्फ एसबीआई वो आईबीपीएस पीओ हुआ था, और वो आईबीपीएस क्लर्क हुआ था। एसबीआई के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी पीओ के लिए। देन लेकिन मेरा मेंस कोई भी नहीं निकला। उसके बाद मैंने इस साल दिए, तो मैं आरआरबी पीओ में मेंस तक गई, आरआरबी क्लर्क में गई। आईबीपीएस पीओ मेरा नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स नहीं हुआ, देन एसबीआई क्लर्क का हुआ। आपकी जर्नी में ना, ये मतलब जरूरी कई थी। फेलियर्स आए। अब मुझे ये बताओ, जब आपका नहीं होता था उस वक्त, नहीं हुआ, रिजल्ट आया तो जी तब, क्योंकि ये बड़ी कॉमन एक समस्या है, जितने भी अभी एस्पिरेंट्स देख रहे हो यही सुनना चाहते हैं भावना आपसे। क्योंकि आज भी बहुत से बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस वक्त आप क्या करते थे कि यार, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस वक्त ना मूड इतना टेंशन में होगा, उतना स्टेट ऑफ माइंड खराब होता है, पढ़ने का मन करता नहीं है। आप उस वक्त करते क्या थे? सर, एक्चुअली जब भी कभी रिजल्ट आता था, मैं जनरली किसी को नहीं बताती थी कि मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं शायद मैं ये फील करती थी कि यार मैं घर वालों को मतलब क्या टेंशन दूं। तो सर मैं कई बार अपना कोना ढूंढती थी, या फिर घर से बाहर घूम के वैसे खुद का थोड़ा माइंड फ्रेश करके। लेकिन हाँ, मैं बहुत जल्दी खुद को वापस बाइंड अप करके पढ़ने बैठ जाती थी सर। हाओ ये हाओ। सोच के यही सोच के कि ठीक है आगे भी तो एग्जाम है, नहीं होगा यार घर जवाब देना है, पापा पूछ रहे कब रिजल्ट आएगा। भावना, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप ऐसे ही पॉजिटिव रहिएगा। लाइफ में बड़ी से बड़ी समस्या आएंगी ना, तो आप इजीली हैंडल करेंगे, एग्जाम तो छोटा ही है। वेरी नाइस। और एंड अगर, इनफैक्ट सर जिस दिन रिजल्ट आने वाला था ना, उस दिन भी पापा मुझे दिन में पूछे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो मैं बोली पता नहीं अभी तो। चलो बहुत बढ़िया है। देखो, सारी चीजें क्या होती हैं कि एक इंटरनल जो माइंडसेट है ना, वही सारी चीज है। मुझे बताओ भावना, कोई सभी सब्जेक्ट में, उसमें से कुछ ही सेक्शंस में कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता था इस पर आपको ज्यादा काम करना पड़ा, वो आपको वीक लगता था, या सब सर एवरेज लगते मैथमेटिक्स। थे? मैथ्स? मैथमेटिक्स बहुत काम करना लगा। अब आप बताओ एक्चुअली बायो कैसे बैकग्राउंड आपने था, किया। अच्छा। बिल्कुल। नॉन मैथ बैकग्राउंड था शुरू में। अगर मैथ अच्छा होता तो शायद मैथ ही होती 11th में। हाँ।
फिर ठीक है सर, मतलब 10th तक तो बहुत हो गया था मैथ का कि ठीक है बस यार पास हो जाए इसमें। टीचर्स भी यही बोलते थे कि तुम मैथ में पास हो जाओगी। तो ठीक है सर, बाकी ना अभी जैसे मेरे को लगता था कि मेरा रीजनिंग काफी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं एग्जाम देने गई तो मेरे को इंग्लिश ने एच प्ले किया। मैंने उसमें 32 अटेम्प्ट किए थे 40 में से, और मेरे रीजनिंग में सिर्फ वही 20 अटेम्प्ट थे। जबकि मेरा मॉक में जब मैं देती थी तो वो उल्टा था, मॉक में मैं रीजनिंग में ज्यादा बेटर करती थी। तो होता सर है। वो कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। अब मॉक से अब एक चीज बताइए आप, कि मॉक से जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के आपने मॉक लगाए होंगे, उसके लेवल में भी डिफरेंस आता है, बट मॉक से आपको कितनी हेल्प मिलती है? कि मॉक एक मैंडेटरी पार्ट है जब तक हम खुद की परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए, कितना मैंडेटरी पार्ट है? सर मॉक तो बहुत जरूरी है। मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे एक दिन में 4 4 मॉक दिए हैं। शायद मैं उनमें से 2 ही अच्छे से देख पाती थी, एनालाइज कर पाती थी, लेकिन दिए मैंने 4 है। मूड खराब होता था फिर भी देती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आ रहे किसी किसी मॉक में, परसेंटाइल एकदम कम। फिर किसी से पूछती नहीं थी कि तुम्हारे सेम उसमें किस में है, अगर उनके ज्यादा आते तो फिर और दिमाग खराब। लेकिन सर मतलब लास्ट ईयर मेरी यही गलती थी कि मैं थोड़ा ये सोच गई थी कि यार ठीक है मेंस तो वैसे भी नहीं होना, लेकिन इस बार नहीं सोचा था, मतलब शुरू से प्रिपेयर किया था। ये मेंस तो करना ही करना है। अब कब से आपने मेंस जैसे प्रिपेयर किया था एक कैंडिडेट को? कब से मेंस प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि आपने तो एक थोड़ी लंबी जर्नी देखी है, सही जी सर, डायरेक्शन क्या जैसे होता लास्ट ईयर जो एसबीआई क्लर्क का हुआ था, उसका ना रिजल्ट भी काफी डिले हो गया था मेंस का। तो जैसे उसका पता चला कि उसमें नहीं हुआ, तो फिर मैंने तभी अपना जून से मैंने प्रिपरेशन साथ में शुरू कर दी थी दोनों की। मैं मेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस ही ज्यादा पढ़ती थी, प्रीलिम्स तो महीने भर पहले जैसे नोटिफिकेशन आ गया उसके साथ। तभी और हो जाता है, मतलब यही 20 राइट 25 दिन टाइम है। पहले तो मैं बिल्कुल ही छोड़ देती थी। ठीक है, अब आपने एक बात बताइए, अभी आपका सिलेक्शन हो गया है ना? जी और सर। उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ जिनका भी, अब वो भी आपको देख रहे होंगे, उनको क्या करना चाहिए अभी करंट के सिचुएशन में? क्योंकि अभी भी उनका स्टेट ऑफ माइंड वही होगा जो आपका था जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैं समझ पा रही हूँ, एक्चुअली ना बहुत गंदा लगता है जब नहीं होता। लिटरली ऐसा लगता है कि ठीक है यार हमने क्या कमी छोड़ दी। लेकिन मैंने इस चीज को भी देखा है कि अगर तुम कर रहे हो ना तो मतलब हो जाएगा एक दिन। बस करते रहो। ठीक है मूड सबका खराब होता है, अप्स एंड डाउन आता है, 2 दिन 3 दिन पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन फिर से कुछ है भी नहीं ना उसके अलावा। इसके अलावा कुछ है भी नहीं। नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कोई जॉब भी नहीं मिल रही है, सही बात है। और कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं कर सकते। चलो बस ये बहुत मैं भी बढ़िया। खुद को यही समझाती थी कि सिर्फ बीएससी किया हुआ है उससे कुछ झंडे नहीं उखड़ेंगे। सही बात है। भावना, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और आप, उम्मीद है जब जाएंगे आप एसबीआई में तो कस्टमर्स भी खुश रहेंगे आपसे, और आप एसबीआई को जी अच्छी सर। सर्विस देंगे। एसबीआई का नाम और बेहतर होगा, एसबीआई की सर्विस भी और बेहतर होगी आपके जाने से। देखो, आप जैसे ही लोग हैं जो हमारे देश का फ्यूचर है, बैंक का फ्यूचर है। आप जाएंगे, आप जो काम करेंगे वही आगे हम लोग को दिखेगा। आज तो सोशल मीडिया पे सारी चीजें दिखते हैं, है ना? अच्छा भी दिखता है, बुरा तो खैर ज्यादा दिखता है, अच्छा भी बहुत दिखता है। तो एसबीआई की छवि को और बेहतर करने के लिए आप जैसे कैंडिडेट जा रहे हैं, उम्मीद है आप बढ़िया ही करेंगे, और है ना? तो ढेर सारी सर शुभकामनाएं आपको। सर इनफैक्ट ना आफ्टर माई ग्रैंडफादर, मेरे हमारे घर में ये मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब है इन थर्ड जनरेशन। मेरे ग्रैंडफादर के बाद आपने जैसे मेरे बताया था ताऊजी कि जब चाचा। हम लोगों ने एक जूम कंप्लीट वीडियो किया था उसमें आप ही ने बताया था ये? नहीं 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 सर। अच्छा, कोई और नहीं होगा। मैं नहीं। अच्छा, हाँ कोई ग्रैंडफादर और भी होगा आपके एक्चुअली। एसबीआई में थे? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, टीचर थे वो, लेकिन उनके बाद हमारे घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब आज तक थी ही नहीं। हाँ इनफैक्ट हम 12 कजिन हैं। मतलब हाँ। मेरे पापा वगैरह 4 भाई है, हम 12 कजिन्स हैं। मैं शायद नीचे से 4th नंबर हूँ, हाँ। लेकिन मेरे से जितने भी बड़े हैं, कहीं किसी की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी सर। तो क्या सबसे बड़ी बात! बात फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, प्राउड मोमेंट डेफिनेटली है। बहुत बढ़िया। जी। आप अब इंस्पिरेशन भी हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, है ना? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा भावना, आपको ढेर सारी बधाई। आपकी फैमिली में सबको ढेर सारी बधाई, है ना? हम लोग जल्दी एक इवेंट करेंगे तो उसमें हम बुलाएंगे, तो उसमें जरूर आना है सक्सेस पार्टी में सभी के साथ, है ना? जी सर। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट। एक आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहते हैं सभी एस्पिरेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, तो प्लीज आप जरूर दीजिए। मेरी तरफ से सभी के लिए यही एडवाइस है कि बस करते रहो, हो जाएगा एक दिन। सबका होता है। अगर मैं सोचती हूँ मेरा मैथ तो बहुत लिटरली बहुत वीक था। अगर हो गया ना तो बस ठीक है। मैंने उसको एवरेज तक लेके आई थी मैं उसको। मेरा सिर्फ मैथ्स एवरेज था। बाकी लेकिन हाँ फिर मैंने इंग्लिश और रीजनिंग पे अच्छी कमांड बनाई। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लो और बाकी उन 2 सब्जेक्टों पे भी अच्छे से कर लोगे तो तीसरे में भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया भावना, बहुत अच्छा लगा।
एंड आप लोग भी भावना से कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भावना, आपकी वीडियो के नीचे कोई सवाल आए तो आप प्लीज उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, है ना। ओके एंड सर। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। फ्यूचर में किसी न किसी बैंक में जरूर मिलेंगे, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू यस। वेरी मच। थैंक यू सर।